कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करता है? और कैसे बातें करता है? परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है, या परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है आपके लिए और हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, बहुत सारे वचन हैं और सब हमसे बातें करते हैं, लेकिन ये है कि हमारे अंदर कि हमको उसको समझना चाहिए। अगर हम फिलिपियो 4 और उसका 13 पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये पौलुस कब लिख रहा है? और रोमियो की जेल में है और वहां से कैद में होने के बावजूद भी वो कह रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और वो कब उसने कहा? अगर हम इसे ही फिलिपियो 4 में ही हम देखते हैं कि पौलुस के अंदर क्या कठिनाई आई। फिलिपियो 4 अभी हमने पढ़ा था 13। और यह है कि घटी में था, वो कमी थी, भूखा रहा, उसको कोड़े पड़े और उसका कितना अपमान किया गया, लेकिन कह रहा है कि मैं प्रभु में होकर सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज इस वचन को हम लोग कितनी बार हम इसका सही अर्थ नहीं समझते और हम फटाक से कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। ठीक है, हम कुछ वो कोशिश नहीं कर रहे, बस हम ये कह रहे हैं मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। कैसे? ये सामर्थ जो है प्रभु की सामर्थ, उसके लिए पौलुस को आप देखिए कितने कष्ट सहे। वो इन सांसारिक चीजों के लिए नहीं, आपकी इच्छा कोई लोकल चीज के लिए हुई, लेकिन आपने क्या किया कि मेरा प्रभु मुझे सब कुछ देगा, है ना, सब कुछ कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी चीजों के लिए, हम क्या छोटी छोटी चीज, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम कोई मैच खेलने जा रहे हैं, हम वो कर जा रहे हैं, हम कहते हैं हाँ हम जीत जाएंगे क्योंकि मेरा प्रभु कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए आज अब किन कष्टों से पौलुस गुजर रहा है, वो अपने लिए कुछ नहीं। क्या आज हम में से जो हम ये कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यही ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब ये सामर्थ्य क्या है? ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है? नहीं, ये आपका परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है, आपकी मसीह में सामर्थ क्या है, और ये सामर्थ कहाँ से आती है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये सामर्थ कौन दे रहा है। हमको ये तो पता नहीं, लेकिन हम फटाक से ये कहते हैं कि आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। तो जो मुझे सामर्थ्य देते वो सामर्थ्य है कहां से है?
और वो आती है प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह से आती। जब प्रभु हमारे अंदर है, हम उसके वचनों में हैं। यूहन्ना 15 और उसका 5 वचन हम देखें। यूहन्ना 15 और उसका 5 वचन, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल बहुत फलता है। बहुत फलता है। यहाँ पे क्या है? जो मुझे सामर्थ्य देता है। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा? मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। अर्थात अगर हम यीशु में बने हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, इसीलिए जब उसने कहा ना, जो मुझ में बना रहता है, अगर हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे तो हम कैसे फलदायी होंगे? और यहाँ पे है ये, इसीलिए तो है ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है। यानी कि वेन यीशु हमारे साथ है और हम उसके साथ, तभी तो हमको सामर्थ्य आएगी। इसी का 7 वचन पढ़ें। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, अब मेरा वचन तुम में बना रहे। यहाँ पे आपने देखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी कि हम यीशु के साथ और यीशु का वचन हमारे अंदर बना रहे। हाँ, तो जो चाहो तो मांगो, जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। I can do all through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो परमेश्वर ने ये कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यहाँ पे वचन कैसा है? वचन सामर्थ्य है, वचन जीवित। यूहन्ना 1 और उसका 1 पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 और उसका 1। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और अभी हमने 15 का 7 में क्या पढ़ा? यूहन्ना, हाथ यहीं पे लगा के यूहन्ना 15 का 7 हम फिर से पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, तो आदि में वचन क्या था? बोलिए, वचन था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्योंकि वचन मेरे अंदर है। हालेलुया, आमीन। तो आज हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे अंदर क्या है। हमारा ये कहना कि जो मुझे सामर्थ्य देते उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि मुझे सामर्थ्य देने वाला कौन है। अपने रिलेशन को हमको मजबूत करना है, क्योंकि 15 के 7 में कितना सही लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अर्थात परमेश्वर यहोवा हमसे क्या चाहता है कि हम उसके साथ संगति में रहें, हम उसके साथ समय बिताएं, तभी तो उसका सामर्थ्य हमारे अंदर उतरेगा। इसकी एक अच्छे वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 उसका 6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, हाँ, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में और लोग उसको बटोर कर आग में झोंक देते हैं। तो अभी आप एक तरफ ये कहते हैं
कि जो मुझे सामर्थ्य देता है। अब उसमें क्या था? सामर्थ्य देने वाला कौन है? वचन। हमारे अंदर वचन ही नहीं है तो हम उस डाली के समान हैं, वो जो फेंक दी गई और हम सूख गए और फिर आग में झोंक दिए गए। आज हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये जाने कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या परमेश्वर के वचन हमारे अंदर हैं? अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वचन नहीं है और वचन जीवित है। इफिसियो 6 उसका 16। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, और विश्वास की ढाल क्या है? परमेश्वर का वचन, यही है ना। और उस दुष्ट के विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, यानी कि हमारे पास ढाल है। किसकी? यीशु मसीह की। और जो ये सामर्थ है वो हमें कैसे मजबूत करता है। आज हमारे लिए ये जरूरी है हम ये जाने कि ये जो सामर्थ है वो हमको कैसे मजबूत करेगा। फिर से पढ़ेंगे फिलिपियो 4:13 पढ़ें। जो मुझे फिलिपियंस 4:13 जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। ठीक है। और जो सामर्थ है, सामर्थ कहाँ से आई? यीशु मसीह से आई। और वो सामर्थ हमको क्या करता है? जब हम डर में होते हैं, जब हमको भय होता है, जब हमको खौफ होता है, तब वो सामर्थ हमें क्या करती है? हिम्मत देती है, शांति देती है। और जब खौफ है तो सामर्थ क्या कर रही है? हमको शांति दे रही है। 2 तिमोथी chapter 1 verse 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ और प्रेम। और सामर्थ कहाँ से आया? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब वो सामर्थ है तो उसमें ऐसा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, और वो हमारे अंदर है। इसीलिए यीशु मसीह का वचन क्या कहा था? यूहन्ना 15 उसके 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो मेरा वचन तुम में बना रहे। और वचन हमको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तो हमको हर खौफ से दूर करने वाला परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ्य देता है। और ये सामर्थ्य और क्या है? जब मैं कमजोर था तब हमको बल दिया। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 12 उसका 10 वचन। 2 Corinthians chapter 12 verse 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर हमको बल देने वाला है। जब मैं निर्बल था
तब मेरे परमेश्वर ने मुझे बल दिया। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद जब हमें हिम्मत हार जाते हैं, अब हमको लगता है कुछ नहीं है, और हमको ये पता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि जब हमारी हिम्मत टूट रही है तो वो हमें आशा देता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 9 वचन अब पढ़ेंगे। अभी हमने 10 पढ़ा था, अब हम 9 पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध। मेरी सामर्थ्य, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए आज ये जरूरी है कि हमारा परमेश्वर का वचन मुझ में बना रहे, तभी हम ये कहेंगे, क्या था, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तेरी आशा कभी टूटने ना पाएगी। और ये वचन हमें बल देता है, हमारी ढाल है। और ढाल जो अभी हमने इफिसियों 6 के 16 में पढ़ा ना, और 17 में पढ़ा ना, और 6 के 16 में, कि वो विश्वास की ढाल है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमको सामर्थ्य देता है। जरूरत इस बात की है, हमको ये जानना चाहिए, और हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी तो परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर है वो हमें सामर्थ्य देता है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। तो आज वो वचन, अभी हमने पढ़ा ना, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना 15 के 7 में था, साथ में, और मेरा वचन तुम में बना रहे। और पहला कुरिन्थियों 3:16। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और अभी हमने क्या वचन पढ़ा था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर। ठीक है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन था। और अब, और 15 के 5 में, यूहन्ना 15 के 5 में था, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, हमारे अंदर अगर परमेश्वर का वचन बना रहे, तो पहला कुरिन्थियों 3:16 हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का वचन। पर तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन था। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? आज क्या हम उस परमेश्वर, ओ रबा शेखे रबा खरियंता रबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर देखने वाले, हर सुनने वाले पिता परमेश्वर, मैं प्रत्येक को आपको कमिट करता हूँ, क्योंकि आज आपका वचन जीवित हो गया है। और पिता परमेश्वर हर एक से बात कर रहा है। आप अपनी सामर्थ्य से प्रत्येक जन को भर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर हर कमी में, हर घटी में आप पिता परमेश्वर उनकी हर घटी को पूरा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, क्योंकि परमेश्वर
का वचन हमारे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि जब आज परमेश्वर का वचन बार बार हमसे ये कह रहा है, और यूहन्ना 15 उसके 7 के अनुसार, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और क्योंकि वचन परमेश्वर, तो आज अगर परमेश्वर हमारे अंदर है, तो आज में हम कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई भी परेशानी से गुजर रहे हैं, हमको पता है उसकी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे योग्य बनाया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप मेरी ढाल हैं। आप हमारी आर्थिक संकट में आप मेरी हर जरूरत को पूरी करने वाले मेरी सुरक्षा हैं। पिता परमेश्वर, हर परीक्षा में या हर संघर्ष में पिता परमेश्वर आप मुझे विजयी बनाने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, मैं अयोग्य हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर आपने मुझे योग्य बनाया है, क्योंकि आपने कहा है कि आपने जगत के मूर्खों को चुना। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पहला पतरस 2 उसका 9 हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राज पधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट कर। हम योग्य नहीं थे, हम अयोग्य थे, हम अंधकार में चलने वाले थे, इसीलिए है ना, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने अयोग्य को, इस दुनिया के अयोग्यों को योग्य बनाया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हिब्रानियों 13 और उसका हम पढ़ेंगे 20 और 21। शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यानी कि वो परमेश्वर, हम अयोग्य, लेकिन उसने हमको योग्य बनाया है। वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे एक यही बात कर रहा है। जब परमेश्वर का वचन उसने कहा कि मैं आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक वचन हम और बताएंगे, ये हबक्कुक 3 उसका 17, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे जी, और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। 19 वचन, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरनी के समान बना देता है, वो मुझको ऊंचे स्थानों पर, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, वो मुझे सामर्थ्य देता है। क्या है जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि कहता है ना, अंजीर के वृक्षों में फूल भी नहीं, दाखलताओं में फल भी नहीं है, जलपाई के वृक्ष से धोखा,
खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, ना थानों में गाय बैल, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन हूं। आज हमारे लिए ये है, क्या हम आज मगन हैं, आनंदित हैं? ध्यान रखिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप अपनी घटी को मत देखिए, आप अपने परमेश्वर की महानता को देखिए। बिकॉज इफ ही इज इन यू, अगर उसका वचन आपके अंदर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन है, और उसने कहा मेरा वचन तुम्हें बना रहे। आज परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है कि हम वो हमारे अंदर बना रहे और हम उसमें बने रहें। तो जो चाहो मिल जाएगा, क्योंकि जब हम उसमें बने रहते हैं हम फलवंत होते हैं, हम फलवंत होते हैं हर प्रॉब्लम में। पौलुस हर उसमें उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर था, सांसारिक पे नहीं, सिर्फ परमेश्वर। चलिए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इन सुंदर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम सबसे जो बातें करनी हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करी हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपका वचन यानी आप हमारे अंदर बने रहें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर सांसारिक डिज़ायर जो वो हम सब के अंदर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हटने पाए यीशु मसीह के नाम से। वी सरेंडर ऑल, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं कि आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन।